इस वीडियो में हम भारत में बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात करेंगे। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो उसकी दो संरचना होती है। एक है संगठित संरचना, दूसरी है असंगठित संरचना। संगठित संरचना में आरबीआई और जितने वाणिज्य बैंक हैं वे आते हैं, और असंगठित संरचना में साहूकार, महाजन ये लोग आते हैं, जिसे देसी बैंकर भी कहा जाता है। अगर बैंकिंग का इतिहास के बारे में बात करें तो जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ वेनिस, इटली में 1157 में स्थापना की गई थी। दूसरा बैंक था बैंक ऑफ बार्सिलोना 1401 ईस्वी में। बैंक ऑफ जेनेवा 1407 ईस्वी में, और बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 ईस्वी में। भारत में अगर बैंकिंग विकास की बात करें तो इसको हम 7 चरण में डिवाइड किए हैं। प्रथम चरण में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापना की थी। द्वितीय चरण में तीनों प्रेसिडेंसी में 3 बैंक की स्थापना की गई। पहला है बैंक ऑफ बंगाल 1806 ईस्वी में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 ईस्वी में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में। ये तीनों बैंक जो है असफल हुए, जिस कारण से 1921 ईस्वी में इसका विलय कर दिया गया और इसका नाम हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक असफल होने का एक ही कारण था, ये तीनों बैंक केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करते थे। तीसरे चरण में 1860 से लेके 1913 ईस्वी तक मान सकते हैं तीसरा चरण। इसमें इलाहाबाद बैंक 1865 में स्थापना की गई। अलायंस बैंक ऑफ शिमला और अवध कमर्शियल बैंक 1881 में स्थापना की गई थी। अवध कमर्शियल बैंक भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। फिर था पंजाब नेशनल बैंक। ये पूर्ण रूपेण भारतीय द्वारा स्थापित और संचालित बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901 ईस्वी में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 ईस्वी में, और बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। इसके बाद 2 बैंक हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में और बैंक ऑफ मैसूर 1913 में। चौथा चरण में बैंक को सुदृढ़ करने, बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया 1930 ईस्वी में। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि भारत में एक व्यापक बैंक अधिनियम की ज़रूरत है और साथ ही साथ एक केंद्रीय बैंक की ज़रूरत है। तो इसी समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को इस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। 5वें चरण में भारत में बैंकों का सर्वाधिक विकास हुआ और विस्तार हुआ, नए नए शाखा खोले गए। साथ ही साथ 2 और नए बैंक आए, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक 1943 ईस्वी में। छठा चरण, इसमें 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक का विलय करके बना था, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम क्या दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसी दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई गांधी जयंती के दिन। ये बैंक क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखा खोलती है। इसमें 50% जो है भारत सरकार का हिस्सेदारी होता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का और
कुछ दूसरे बैंकों का, जैसे एसबीआई का, तो बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सेदारी होती है। ये बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन वगैरह उपलब्ध कराती है लोगों को। अब आते हैं अंतिम चरण, 7वां चरण, 1991 से अब तक। तो जब पीवी नरसिंह राव 1991 में प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, उस समय एक आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति आई जिसमें निजी बैंकों को पुनः खोलने की अनुमति दिया गया और साथ ही साथ विदेशी बैंकों को भी शाखा खोलने की अनुमति मिली। तो आज के वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में आरबीआई के बारे में मैं जिक्र करूँगा।